हेलो गाइज, मैं हूं हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है गाइज। और आज आप लोग का स्वागत है एक नए सेशन में गाइज। मैं आप लोग को लूसेंट का जीके लेकर आया हूँ गाइज। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएल के अकॉर्डिंग मोस्ट भी आए होंगे गाइज, उन जीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, पूरा सेट लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल ये दोनों का नोटिफिकेशन फॉर्म भरा चुका है गाइज, और जल्द ही इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और एसएससी जीडी का तो पहले फॉर्म भराया है और पहले ही इनका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और आपका एसएससी सीएचएसएल का इनका एग्ज़ाम फरवरी के मंथ में ले लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए गाइज। और आप इनका पीडीएफ चाहिए आपको तो गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है अपना कोचिंग सेंटर के नाम पे, वहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है गाइज, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो उसकी पीरियड जो थी कब से कब की है गाइस। चलिए गाइस, इसका मिला लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते गए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आप लोगों को बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी कि उनके समय का नहीं था। 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, फटाक से कमेंट कीजिए सही जवाब क्या होना चाहिए। मिला लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी ग्रीक की सभ्यता के समय की नहीं थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता का थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय की थी, और चीन की सभ्यता, ये तीनों के सभ्यता के समय का सिंधु घाटी सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आप लोगों को अगर हमारा पढ़ाने का तरीका जो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को ऑन करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये सभी जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ गाइज, ये सभी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी आपको एसएससी में पूछे हुए सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं गाइज। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ये आप लोग को बताना है गाइज। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और हर बार पूछता है कि कहाँ तक विस्तृत है, ये आपको जान गए तो आप लोग को पूछा जाता है, इसे क्वेश्चन छाट के दिया जाता है। जी गाइज, मिला लीजिए। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये इन जगहों पर फैला हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते गए। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। जी गाइज, इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है, वो सुरकोटदा से मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। मोस्ट भी यही है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, एसएससी में। चलिए कमेंट कीजिए फटाक से सही आंसर क्या होगा गैस। जी गैस, इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राजस्थान में है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कई बार आपका एसएससी में पूछा गया है। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए सेल खड़ी का। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस आप लोग के बीच में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा हुआ है गाइस, कमेंट कीजिए फटाक से।
जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, कांस्य युग का था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। उस समय कांसा के बर्तन ने अधिकतर चला करते थे, या कांसा की कोई चीज़ें भी आपको आसानी से उस समय मिल जाया करता था। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस आप लोग के बीच में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मोस्ट वीआई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एसएससी में। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ जाते हैं गाइस। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे? 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है गाइस। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी सवाल आपका एसएससी में ही पूछा गया है गाइस। जी गाइस, वो कैसे निवासी थे? शहरी। ठीक है, याद क्वेश्चन नंबर, सॉरी गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता, ये पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी सवाल आपका एसएससी में पूछा गया है। जो भी बच्चे एसएससी जीडीएस सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा सेट लगाइए, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू के माध्यम से सेट लगाइएगा आपका प्रैक्टिस उतनी मजबूत होते चला जाएगा। जी गाइस, मिला लीजिएगा। इनका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोग के बीच में। जी गाइस, इनका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, कपास, कॉटन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोग के। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन गाइस, बार बार पूछा गया है गाइस। जी गाइस, इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दयाराम साहनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोग के बीच। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह जिसको बोलते हैं, डॉकयार्ड, कौन सा था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी सवाल कई बार आपको एसएससी में पूछा जा चुका है। मिलाइए, बताइए फटाक से। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लोथल में। ठीक है, लोथल जो था वो पतन नगर यानी बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ये पैमानों की खोज जो है कहाँ पर हुई है आप लोग को बताना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जी गाइस, इनका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा, लोथल में। देखिए, लोथल कहाँ होगा? पैमानों का उपयोग तो क्या बोलते हैं आपका, नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर पैमानों का यूज जो होता है बंदरगाह के किनारे, आप लोग जानते हैं जहाज में तो पैमाने का यूज किया जाता है, इसलिए लोथल ही होगा इनका सही आंसर। ठीक है, इससे कोरिलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइज। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन गाइज, ये भी सवाल आपको को पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर कमेंट कीजिए। जी गाइज, मिला लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये लाइन में आपका आरोही क्रम बनता है। ये विद्वान थे, उसके बाद योद्धा, उसके व्यापारी, उसके श्रमिक। ये आपका दो और दो, 4 वर्गों में विभक्त था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है गाइज आप लोग के बीच। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा जा चुका है एसएससी में। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा 1921 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी वो तो मैंने आप लोग को अभी जस्ट पहले बताया था। किस वर्ष की गई थी गाइस, ये आप लोग को बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1921 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोग के बीच में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? आप लोग को चारों में से बताना है कि कौन सी युक्ति में दिए गए ऑप्शन कौन सा सही है। जी गाइस, इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर,
उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। करना है न में करना होगा, आकार छूट गया है तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका मैं PDF जब भी दूंगा तो आप लोगों को करेक्शन किया हुआ मिलेगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस आप लोगों के बीच में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली जगह थी, कैसी थी आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 फटाक से कमेंट कीजिए। जी गाइस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उच्च समतावादी। याद रखिएगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उच्च समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोग के बीच में। सिंध का खलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताइए। 19 का क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर बताइए, मिला लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा मोहनजोदड़ो। सिंध का खलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के बीच में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसलिए 20 आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यूपीएससी लेवल का सवाल है। चलिए मिला लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है गाइज आप लोगों के बीच में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 21 का। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कई बार एसएससी में गाइज। चलिए ये भी सवाल पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिला लीजिएगा, लोथल में। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं गाइज। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला है। 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए फटाक से। जी गाजी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कालीबंगा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज आप लोगों के बीच में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, बहुत से कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है। चलिए मिला लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ, सिंध। सिंध कहाँ पड़ता है आपका, पाकिस्तान में भी, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है आप लोग को बताइए। मोस्ट वीवीआई कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है जी। क्वेश्चन नंबर 24 फटाक से आंसर दीजिए। जी गाज बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो ये मोहनजोदड़ो का है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है गाज आप लोग को बीच। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताइए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है गाइज। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा सही जवाब, ठीक है। तो ये आज के सेशन में आप लोग को बीच गया जो लूसेंट जीके का 25 क्वेश्चन का हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आप लोग को करवाया गया। जितने भी क्वेश्चन आप लोग करवाया गया है मोस्ट वीवीआई है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, इसीलिए एसएससी जीडी सीएचएसएल के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट वीवीआई है। जरूर इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार देख के। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो गाइज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना बेनिफिट होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।